जय श्री कृष्णा साथियों। आज के समय में हम हमेशा बहुत सी समस्याओं से घिरे रहते हैं और किसी भी तरह अपनी सभी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवद गीता की मदद से अपने जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, मुझे अपनी इस वीडियो सीरीज को बनाने का विचार अपने एक साथी के साथ मिलने के बाद आया। दरअसल शाम को अक्सर हम सभी साथी एक दुकान पर चाय पीते हैं और एक दूसरे से अपनी दिन भर की बातों को शेयर करते हैं। इसी बीच मुझे लगा कि मेरा एक साथी बहुत परेशान है, तो मैंने उनसे इस परेशानी का कारण पूछा। पहले तो उन्होंने थोड़ा संकोच किया, लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें दिलासा दी तब उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई। इस पर मैंने भगवद गीता से उन्हें इस परेशानी का बहुत ही आसान सा उपाय बता दिया। साथी की परेशानी क्या थी और उन्हें क्या उपाय बताया, यह सब हम आगे आने वाली वीडियो पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मैंने परेशानी वाले विषय बात की तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। जब मैंने अपने साथी को उनकी परेशानी का बहुत ही आसान सा उपाय बताया तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बताया कि वह पिछले काफ़ी समय से भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी इस समस्या का, जिससे वो इतना परेशान है, उसका उपाय भगवद गीता ने इतनी आसानी से कर दिया। साथियों, वास्तव में भगवद गीता की भाषा बहुत कठिन है। इसके संस्कृत के श्लोक तो कठिन है ही, साथ ही साथ उन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद वो भी बहुत कठिन हो जाता है। इससे पढ़ने वालों को यह कभी समझ में ही नहीं आता कि वे क्या पढ़ रहे हैं, और बिना समझे किसी पुस्तक को पढ़ना वैसा ही है जैसा गुलाब जामुन के कटोरे में रखे चम्मच का होता है। चम्मच पूरी तरह से इस कटोरे में डूबा हुआ रहता है, लेकिन चम्मच को यह नहीं पता होता कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है। इस पर मुझे चाणक्य नीति का यह श्लोक याद आ रहा है। पठन्ति चतुरो वेदान धर्म शास्त्राण्यन निष्कषा आत्मानं नैव जानन्ति दवि पाकरसम यथा। अर्थात जो लोग सारे वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी इन शास्त्रों के ज्ञान को नहीं जानते और न ही आत्मा और परमात्मा को जानते हैं, वे आत्मज्ञान से भी वंचित हैं। उन लोगों का जीवन तो ठीक वैसा ही है जैसे रसदार सब्जी में घूमने वाली कलछी का होता है, क्योंकि उसे ना तो सब्जी के स्वाद का ज्ञान होता है, ना ही सब्जी के स्वाद का आनंद ले पाती है। साथियों, हम सभी इस कलछी की तरह हैं। हम रामचरितमानस, भगवद गीता, चाणक्य नीति और ना जाने कई तरह की पुस्तकों का पाठ करते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि उन पुस्तकों में हमारे लिए क्या संदेश है। हम सुबह उठने से लेकर रात में आंखें बंद करने तक या नींद में भी हम कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। कभी कभी लोग छोटी सी बात को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। हम सभी के जीवन यात्रा में दो तरह की समस्याएं होती हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक समस्याएं जैसे पेट का दर्द, हाथ में दर्द इत्यादि, इन समस्याओं पर बेहतर है कि डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। जबकि मानसिक समस्याएं जैसे काम में मन न लगना, दूसरों के धन का मोह होना इत्यादि, इन सब समस्याओं का उपाय इन पुस्तकों में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। साथियों, मानसिक समस्याएं बहुत छोटी लगती हैं, पर ये समस्याएं किसी तरह से भी कम नहीं हैं। अगर इन समस्याओं का समय से निराकरण न किया गया तो कई बार व्यक्ति इस समस्या के प्रभाव से अपना जीवन ही नष्ट कर देता है। समस्या में घिरे हुए हर इंसान के पास हमेशा ही दो ऑप्शन रहते हैं, या तो उस समस्या से हार मानकर हमेशा उस समस्या में पड़े रहो, या समस्या का सामना कर इस समस्या को हरा दो। अपनी समस्याओं को हराकर निकले हुए लोग पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। हम आपको अपनी समस्याओं से जीतना सिखाएंगे। मानसिक समस्याओं पर विजय पाने के लिए प्राचीन पुस्तकें बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। साथियों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज के समय की मॉडर्न समस्याओं को मैं प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ,
आपको लग रहा होगा कि मॉडर्न समस्याओं का उपाय सिर्फ मॉडर्न पुस्तकों में ही मिल सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, आज के समय की समस्याओं को अगर हम पुराने तरीके से सॉल्व करें तो न सिर्फ अपनी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि जीवन में आगे आने वाली समस्याओं का आसानी से सामना भी कर पाएंगे। प्राचीन पुस्तकें जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, भगवत गीता इत्यादि को कहा जाता है जो भारत में है वह महाभारत में भी है। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है वह सब महाभारत में लिखा गया है और जिंदगी से जुड़ी सभी समस्याओं का उपाय भी इसी पुस्तक में मिल जाएगा। और इसी पुस्तक से निकला है महान गीता का ज्ञान, जिसमें ऐसे उपदेश हैं जो आपकी हर समस्या का निदान बताते हैं। समस्या कोई भी हो, सबका निदान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दिया गया है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना धार्य संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जीवन की समस्या के भंवर में फंसे हुए अर्जुन को गीता का महान उपदेश देकर उसे भंवर से बाहर निकाला था। हमें महाभारत पुस्तक के लेखक वेद व्यास का बहुत आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उस उपदेश को अपनी पुस्तक महाभारत में भगवत गीता के नाम से संकलित किया है, जिससे भगवान का दिया गया उपदेश जन सामान्य को भी उपलब्ध है। भगवत गीता के उपदेश से हम जीवन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, भगवत गीता बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत से लोग इस पुस्तक को पढ़ते भी हैं, लेकिन इसके ज्ञान को जीवन की समस्याओं के समाधान करने में उपयोग नहीं कर पाते। इसी कारण आज से हम नई वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज में हम किसी काल्पनिक कहानी के माध्यम से समस्या को जानेंगे और फिर उस समस्या का समाधान एक काल्पनिक व्यक्ति करेंगे, जिन्हें हम गुरुजी कहेंगे। कल्पना करने के लिए आपको बता दूं कि गुरुजी एक विद्यालय में अध्यापक हैं और कुछ ही वर्षों में रिटायर होने वाले हैं। गुरुजी ने अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों का निवारण कर लिया है और अपने खाली समय में पुस्तकों को पढ़ते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने आप को व्यस्त रख सकें। पुस्तकों के अध्ययन से गुरुजी को उन पुस्तकों का बहुत ही अच्छा ज्ञान हो गया है और जीवन का अनुभव तो उनके पास है ही। गुरुजी अपने ज्ञान और जीवन के अनुभव के माध्यम से हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथियों, आगे आने वाली वीडियोज में हम चर्चा करेंगे कि कैसे गुरुजी भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हमारे साथ होने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान करते हैं। आगे आने वाली वीडियोज को मिस न कीजिएगा। हो सकता है उनमें से किसी एक वीडियो में आपके जीवन की किसी बड़ी समस्या का समाधान हो। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथियों, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।